एक वो माइक और है ना सुरेश जी। ना जाओ, चाय पिला रही आपने, कफ है जगह पीछे पीछे अगर ले ले जो, नहीं तो माता बहन कहेंगे ले जाओ हाथ है। जय माता जी। जय श्री जीवनदानी दुर्गा माता की जय हो। जय हो। सबसे पहले जीवनदानी दुर्गा माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मेरे गुरुजी दादाजी बाबू माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे को कोई संतान नहीं थी, वो भी 4 साल के बाद में यहाँ मंदिर में आने के बाद में अभी एक लड़की हुई है और अभी ठीक है वो, उसकी मम्मी भी ठीक है। यहाँ पे आने वाले भक्त कोई भी खाली नहीं जाते हैं, जो भी भक्त आएंगे श्रद्धा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं यही कहता हूँ सच्चे भाव से, दिल से, और माँ की मतलब माँ की आस्था रखो, माता ही रक्षा करेंगे। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश इंदिरा बहन, जिनको मां जगदम्बा ने 4 वर्ष के बाद में संतान प्राप्ति करवाई। बच्ची को पीलिया की प्रॉब्लम हो गई थी और माता ने उनसे भी स्वस्थ किया और इंदिरा बहन को भी स्वस्थ किया। यहाँ पे दवाई लेके जाते हैं, दवाई लेके जाते हैं ना, दवाई लेके जाते हैं अपन यहाँ से 1 साल से, और भगत इतने ही हैं, बाकी कहां गए? 1 वर्ष से पड़ासला के अंदर दवाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी वहां इतनी पब्लिक आ रही आज भी, इससे 4 गुना है। वहां कोई अगर मराज नहीं रखा हुआ है, वहां कोई दवाई नहीं दे रहा है, उन लोगों की आस्था है और आस्था उसे ठीक कर रही है। आस्था उन्हीं को अगर जो तकलीफ से मुक्त कर रही है, लेकिन अपने अंदर स्वार्थ है और स्वार्थ कभी किसी को भला नहीं होने देता। होने देता है किसी का भला नहीं होने देता स्वार्थ। इसलिए आस्था अगर जो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं राजस्थान जा रहा हूं वापस, कंटिन्यू 1 महीना तक। पड़ासला धाम, नारवा और डेगाना साइड में एक माता इन जगह और बताई, 3 जगह में से एक जगह कहीं पर भी दवाई आप वितरण कर सकते हैं। अब मां जगदम्बा का कहां हुक्म होगा, वो जिस दिन यहां से रवाना होगा उसी दिन पता लगेगा। क्योंकि 1 साल से यहां दवाई दे रहे हैं, क्या 1 साल में भगत इतने ही हैं? राजस्थान से कौन कौन आए हैं जो अगर दवाई लेकर गए हैं? राजस्थान वाले खड़े होकर एक बार हाथ ऊपर उठाइए ना, राजस्थान वाले, राजस्थान से जो आए हैं एक बार खड़े हुए ना, देखा। ये लोग क्या सोचेंगे आप सूरत वालों के बारे में? ये लोग ऐसे सोचेंगे सूरत वालों में आस्था बिल्कुल ही नहीं है। ये जो आने वाले सभी लोग वही सोचेंगे, और मेरी नहीं, दाम की भी ये वहां जाकर कहेंगे सूरत में तो कुछ नहीं है। दाम का भी वहां पड़ासला जाएंगे तो ये लोग ये कहेंगे हम लोग वहां जाते थे, खास कोई भगत वहां नहीं आते हैं। तो बदनामी किसकी होती है? मेरी नहीं होगी, माता जी की ही होगी। और माता जी की बदनामी होगी तो दंड आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं। जो दवाई ले गए उसी को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा।
मेरा काम इतना ही है कि लोगों को अगर जो रास्ता दिखाने का, बाकी करना माता जी को और आप लोगों को है। ये इतने लोग राजस्थान से आए हैं जिनकी तीसरी फेरी अष्टमी है, किसी की दूसरी फेरी है, उसी माध्यम से यहां पहुंचे हैं। ये जो बैठे हैं ये भाई, इनको कैंसर से मुक्त किया है। ये इन दोनों को उल्टियां होती थी, इनको अगर मान लो 1-1.5 साल से पहली फेरी में इनको अगर तकलीफ से मुक्त किया है। इनको सांस जम की तकलीफ है, इनको शरीर, हाथ पांव, घुटनों और कमर की सर की तकलीफ है। पीछे भाई वो खड़ा माइक लेकर, अगर फोन वाला वो, उनको माता ने अगर 5 वर्षों से संतान प्राप्ति करवाई थी। ये मुनि बहन गले में तकलीफ थी, इसको गले से अगर मुक्त किया है। ये अगर प्राग की तकलीफ थी, प्रेमी बहन, इनको उसी से प्रयोजन से मुक्त किया है। और पीछे वह प्रजापत मूले, उन्हीं के गर्भाशय में कैंसर था, कैंसर से मुक्त किया माता जी ने। चौकी बहन, छाती में, थन में कैंसर है और यहां नहीं लेकर आते तो 1 महीने भी अगर घर वाले भूल जाते हैं। ये कैंसर की पीड़ा इसी में। चौकी बहन, इसीलिए कहता हूं मां तो अपने लिए अगर जो हमेशा हाजिर है, बैठ जाओ हमेशा हाजिर। वो पीछे, हाँ वो कैंसर वाले वो भाई कुमाऊत राजस्थान से आए हैं, आपके पीछे ही है वो। कहीं कैंसर का उपचार ठीक नहीं होता, फिर भी दुनिया अगर जो लाखों को भीड़ लगी रहती है। जहां माता जी ठीक करते हैं वहां लोग माता जी से मुख मोड़ रहे हैं। ये गलती मां की नहीं है। मां ने परमानेंट अगर पड़ासला के अंदर दवाई शुरू कर दिया तो आप लटकते रह जाओगे। फिर बोलोगे कि अगर मनसू कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। बेटे को जन्म देते हैं, बेटे को जन्म देते हैं, उसको अगर ये थोड़े कि अगर जन्म दे दिया तो अगर पशु के जैसे हो गए। उनके पीछे बहुत सा खर्चा है, उनके पीछे उनकी अगर पढ़ाई का खर्चा है, चप्पल जूते का खर्चा है, पेन पेंसिल का खर्चा है, उनके अन्य प्रकार की अगर जो इच्छा है उनकी वो पूर्ति का खर्चा है। लास्ट समय उसकी शादी करने के बाद में भी उसको खर्चा दिया जाता है। क्या बाप का अधिकार इतना ही होता पैदा करके छोड़ देना? ये नहीं होता, हर चीज की पालना करने का होता है। उसी प्रकार ये मंदिर अगर शुरू करने से अगर नहीं बनेगा, अपने सबके अंदर आस्था होगी तब ये मंदिर बनेगा। नींव लगा दी, नींव लगाना 4 पत्र रखना इजी है, लेकिन उन 4 पत्रों को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। एक ही आवाज दी थी कि यहां पर मंदिर बनाना है, तो वहां 3 लेडीज खड़ी हुई। वो 3 अगर जो पुरुष खड़े हुए वहां पे, वो लेडीज नहीं थी, वो पुरुष ही थे वो तीनों। और मां का मंदिर 13 दिन में वहां खड़ा कर दिया, 13 दिन के अंदर ओनली। और 16वें दिन माता की मूर्ति स्थापना हो गई थी, इसलिए उससे 16 श्रृंगार कहते हैं। इसलिए वहां दुनिया जल्दी ठीक होती है। यह 2020 में शुरू किया था। कितने साल हो गए हैं? 4 वर्ष हो गए आज। 34 साल पूरी होने में खाली 10 दिन बचे हैं, अभी तक वहीं पड़ा है। क्यों है? आस्था नहीं है। कोई तो कहता है श्री राम जी नहीं बनने दे रहा है, श्री राम जी की वजह से मंदिर बीच में पड़ा है। धन्यवाद। कोई कहता है श्री राम जी खड़ूस हो गए हैं, वहां जाते ही लोगों को अगर जो कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी। धन्यवाद है। डाल यार कचरो। और दूसरी बात हमेशा याद रखें, आपके मार्केट में कौन क्या बोल रहा है, आप 5 जने बैठकर क्या बात करते हैं, वो हमें आकर यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मां को अपने मानते हो दिल से, तो उन्हीं का जवाब आप खुद दो। अगर मां के दरबार के प्रति कोई भी अगर बुरा सीधा बोलता है
तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, ना कि हमें आकर कहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास में जवाब देने की क्षमता नहीं है तो यहां आकर कोई कहानी अगर सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने हृदय के अंदर ही उसको दबाकर रखें तो ही फायदा है। हजारों दुनिया को मां ने ठीक किया है। यहां आने के बाद में करीबन 1 साल के अंदर कम से कम 1000 आदमी तो होंगे ही होंगे ना। 1000, 2500, 2000 इतने तो होंगे ना। ये 25-2000 आदमी लग रहे हैं आपको? नहीं है ना? है? एक बात है, धन्यवाद है आप लोगों को। फिर आप कहते हो कि अगर हम वहां गए, हमारा उपचार हो ही नहीं रहा है, इतने दिन के अंदर हमें वापस तकलीफ होने लग गई, ये चीज होने लग गई। परिक्रमा में अपन कंजूसी रखते हैं तो उपचार में भी कंजूसी रहती है। वो एक बहन आई थी एक लेकर, जैसे वो आप लोग करोगे वैसा हम दवाई मगर करने लगे तो आप क्या लेकर जाओगे? दवाई अंदर अगर जो माइग्रेन की डालनी होती है और मैं हाथ पांव की डाल दूंगा तो आपको माइग्रेन ठीक कैसे होगा? ठीक नहीं होगा। लेकिन हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते, ना माता जी किसी के साथ ऐसा करती है। इसीलिए मां से आस्था रखोगे, मां से अगर जो हमेशा मान सम्मान रखोगे तो आपके लिए फायदा है। आपको ही सुख शांति प्राप्त होगी, आपके ही परेशानी का मुक्त होंगे और उद्धार होगा आपका। हेलो, आए हुए सभी भक्तों को जय माता जी की। बोले श्री जीवनदानी दुर्गा माता की, बोले माता मरियम की, बोले बांसुरी धाम की, बोले प्राचला धाम की, द्वारकाधीश की। मैं आपको माता जी का एक चमत्कार बताता हूं। हाल ही अभी दिवाली के पहले नवरात्रि का, मां जीवनदानी के दरबार में अपने सूरत से रैली आ रही थी और मेरे भाई के पोता हुआ था, तो वो लड़का 5 दिन का होता अजमेर में, और उसका वो नावण भी नहीं किया था, छुट्टी भी नहीं दिया था डॉक्टर ने। जिस दिन रैली था उस दिन मेरे भतीजे का मेरे पास फोन आया था, दिनेश भाटी का अजमेर से। बोले काका जी ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने ये बोला है, ये बच्चे का 2 अंग निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। अरे बच्चा तो अभी आंख भी नहीं खुला, उसका क्या ऑपरेशन होगा? मैं बोला तुम कुछ मत करो, मैं रैली के अंदर व्यवस्था सेवा में लगा हुआ था और आधे से रैली के बीच में से मैं सीधा मां को प्रार्थना करके और यहाँ माता जी के पास में आया। तो मां जीवनदान जी से अरदास किया और मेरे गुरुजी से मैं अरदास किया, उनको फोटो बताया मैं कि गुरुजी ये बच्चा जन्म लिया और 5 दिन का हुआ है और डॉक्टर ने ऐसा बोला है, और अजमेर से लेके जयपुर लेके चले गए, रेफर कर दिया जयपुर के लिए। तो माता जी ने मेरे को एक ही बोला, गुरुजी ने जो माता जी आज्ञा की वो आज्ञा का मैंने पालन किया और कोई ऑपरेशन नहीं किया। वो बच्चे को मैं बोला बेटा तू टेंशन मत कर, माता जी के नाम की अगरबत्ती कर दे और बबूती लगा दे, जब तेरे को मर्जी पड़े महीना 1.25 महीने के बाद में बच्चा ठीक हो जाए, एकदम रेडी हो जाएगा, माता जी के ऊपर विश्वास रखना, पड़ासरा जाके एक फेरी दे देना और अभी से अभी तुम गाड़ी कर ले और जयपुर से लेके उसको गांव लेके चला जा। वो जवाबदारी मेरी मां जीवनदानी की है। तो वो दिन है, आज का दिन है। वो बच्चे के अभी तक कुछ नहीं हुआ, एकदम तैयार है। सच्चे बता रहा हूं मैं, उस दिन रैली की बात है। मैं जो सच्चे मन से यहाँ द्वार में आ गया, वो धोख दे दिया, मां को प्रार्थना कर लिया, तो दवाई की भी जरूरत नहीं है। बोले श्री जीवनदानी दुर्गा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां जो लोग आते हैं कैंसर वाले, जिनको मुख से अगर अन्न निकलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात मैं एक चीज और बताता हूं। पिछली बार एक अष्टमी में यहां एक बच्ची को ले आए थे। वो बच्ची सुबह 5 बजे मर गई थी, 5 बजे। और वो लेडीज सीधी लेकर वहां अंदर पहुंची और उनको देखा तो
कुछ कारण होता है कि उसी में चुप ही रहना ही अच्छा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप देखता रहा उसी को। दियाबती हो गई, आरती अगर लेने का टाइम हुआ तब वो लेडीज नाटक करने लगी, मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई, जबकि वो 5 बजे मर गई थी। मरी हुई बच्ची कोई वो अगर लेकर अगर चल रही इधर उधर, लास्ट हम जाते, मैं अंदर जाकर वापस आया, तो ये जीवनदानी है, ये बच्ची यहां अगर कैसे मर गई, कर्म उठा तेरा की कर मर गई। सब हमारे ऊपर नहीं है। जब बाजरा काटने का समय होता है तो क्या उसको पानी पिलाओगे आप? समय होगा तो उसके अंदर से अनाज निकाला जाता है और उस कचरे को पशुओं के योग्य होता है वो। और उसी जीव का अगर जो दूसरी जगह ईश्वर ने उसकी माटी का पुतला भी बन गया है तो उसको जिंदा करना मुश्किल है, उसको जिंदा करना बहुत मुश्किल है। और लोग घूम घूम के जाकर देख रहे हैं, बच्ची मर गई, श्री राम जी को पता ही नहीं लगा। श्री राम जी कोई भगवान है कहीं? श्री राम जी भगवान तो नहीं है ना, आपके जैसा ही इंसान है। पता लगा या नहीं लगा, नहीं तो इतने भागते हैं आरती के लिए, नहीं तो उसको जा जाके देखते आरती को भूल गए। ये कोई नहीं कहता कि वहां कैंसर ठीक होता, कोई प्रचार नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि वहां बच्ची मर गई, बच्ची मर गई, लेकिन हकीकत क्या वो कोई नहीं देखता। लेकिन कहानियां बनाने के लिए बहुत ही होशियार है अपने मारवाड़ी लोग। भगवान आते हैं ना ऊपर से, वो यमराज जी लेने के लिए, तो उसी को कहानियां में बिलमा देते हैं। इतने होशियार है अपने मारवाड़ी, यमराज भी कंफ्यूज हो जाता उसकी कहानियां को सुनकर। लेकिन हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हम जानते हैं वो आप जानते ही नहीं हो, तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा। जब एक बच्ची कपूरिया गांव बहादुर चैनाराम धनाराम, उसी के अगर जो क्षेत्र के अंदर कपास तोड़ते हुए बच्ची खत्म हो गई थी, जगदीश जी जानी कैगोर वाले वो वहीं मौजूद थे। 14-15 वर्ष की बच्ची अगर वहां कपास तोड़ते तोड़ते खत्म हो गई, सुबह 6 बजे वो कपास तोड़ने के लिए गए थे और बच्ची पीछे अगर गिर गई, उन लोगों को पता ही नहीं चला। जब 10-11 बजे अगर जो उसी का 11-1 बजे का टाइम था, खाने पीने का समय हुआ, उसी टाइम देखा वो बच्ची कहां, तो है ही नहीं वो बच्ची। जब खेत में घूमकर देखा तो वो बच्ची पीछे पड़ी है, ऐसा मुख जमीन में दबा हुआ। और उन्हीं टाइम चैनाराम ने फोन किया और जगदीश जी जानी ने फोन उठाया, तो वो वहां रो रहे थे सब, उस लाश को लिपेट कर गाड़ी में अगर ठूस रहे थे। वापस हरियाणा ले जाने के लिए वो सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, उनके अगर जो कपास तोड़ने के लिए उसके परिवार के कुटुंब कबीले के थे वो सभी। इतने में चैनाराम 5 गांव गया था, वो चैनाराम आया और देखा आगे तो सब रो रहे हैं। तब चैनाराम ने कहा कि आप रुकिए, मैं एक बार फोन करता हूं, माताजी कृपा कर सकते हैं। चैनाराम ने फोन किया, उसी टाइम हम लोग दवाई दे रहे थे प्रासला के अंदर। उसी टाइम जगदीश ने फोन उठाया और अगर सब रो रहे थे, जगदीश जी ने कहा गुरुजी कोई रो रहे हैं, बात करो, बहुत तकलीफ वाला है। तब कहा अगर जो दवाई का ये टाइम पूरा हो गया, जब दवाई की बोतल वापस भरूंगा तब माताजी को पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है। तब दवाई का कार्य अगर जो वापस बोतलें भरी, उसी टाइम मां को पूछा कि हे माते, ये अगर परिवार को अगर कुछ ऐसा हो गया हो, गरीब प्राणी है, और आपको तो सब मालूम, आप तो अगर तो 3 लोग की धन्याणी है, आपको सब मालूम है कि इनका प्राण अभी तक अधूरा है या पूरा हो गया, तो उनको उत्तर देते हैं। तब मां ने कहा इसका समय बहुत बाकी है, इनका समय बहुत बाकी है। उसी टाइम उन लोगों को कहा कि आप चिंता नहीं करें। मां ने बताया कि उसको धरती पर सुलाओ और उसके कपड़े उतार लो, कपड़े उतारकर उसके ऊपर एक चुन्नी जैसा कोई भी अगर साधारण कपड़ा होगा वो कपड़ा डाल दो, और मैं जो बताती हूं वही करना। राइट साइड हाथ के अंदर, राइट साइड पांव में और मस्तक में ये चीज लगाना,
आपकी बच्ची का अगर प्राण 10 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा और सर्जीवन हो जाएगी, कल सुबह लाकर माता जी की परिक्रमा करवा देना। तो उन लोगों की खुशी समय नहीं गई, वो शाम को ही 5 बजे उस बच्ची को लेकर दौड़े। इन जितनी बड़ी थी बच्ची वो, और शाम को 5 बजे ही लाकर उसी ने की परिक्रमा करवाई। क्योंकि जिसका अगर जीव अधूरा होता है उन्हीं को ही वापस लाया जाता है, जिसका जीवन पूरा हो जाता है उसको लाया नहीं जाता। जिस अगर खेत का अनाज अगर कट गया हो, अगर ऊपर से सीटी और उसको वापस उसके ऊपर लगाना चाहे, क्या वो लगेगी? नहीं लगेगी वो, क्योंकि उसका वहां से अगर कनेक्शन ही कट गया है ही नहीं उसमें कनेक्शन। उसका जिसका कनेक्शन होगा वो ही वापस जीवित हो सकता है, हर कोई नहीं। बिना समझे कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य अगर करने से आपका ही अगर खराब होता है, हमारा कुछ नहीं होगा। जिनको जरूरत होगी वो आएंगे, हम किसी को बुलाने के लिए नहीं आएंगे। यहां जो बैठे मौजूदगी के अंदर अगर जो मां जगदंबा के द्वार में आने के बाद में किस किस को संतान मिली है वो एक बार खड़े हुए ना। यहां माता के द्वार में आज की मौजूदगी के अंदर जो बैठे हैं उसको माता ने किस किस को संतान दी है वो खड़े हुए ना एक बार। हेलो, गोविंद संगीताबेन साटिया, राजस्थान, 1100 रुपया मां जगदंबा के द्वार। बोले श्री जीवनदानी दुर्गा माते की। माता जी के द्वार में आने के बाद में किस किस को संतान दी आज की मौजूदगी के अंदर एक बार खड़े हुए ना सभी जिनको संतान मिला है। कितना गए क्या 2 डिजाइन हाँ मेल दे। आपका नाम किरण बहन है? हाँ मेल पारस भाई, पति का नाम लारा खड़िया। मान नाम जाटने से बैठ जाओ आप। आपको कितने साल से बाद में संतान प्राप्त हुई? 6 साल के बाद। 6 साल के बाद में उसी को संतान मिली। उसी का पति घूम घूम के थक गया था। लास्ट में किसी ने बताया एक बार वहां चलो, तो वो उसी ने कहा कि अगर कुछ नहीं अभी जाके अगर जो कोई फायदा नहीं कहीं पे जाने का। और माता ने इनको आते ही अगर जो गोद भराई प्राप्ति हुई थी और इन्हीं को पुत्र दिलाया माता जी ने। दूसरी वो खुशबू, क्या नाम है चश्मे वाली बहन? उन्हें को भी माता जी ने पुत्र की प्राप्ति करवाई 4-5 वर्ष के बाद। उनके बाद भी ये कुंभारी चैनाराम, उनको भी माता जी ने अगर जो 3-4 बच्चों के ऊपर पुत्र की प्राप्ति करवाई। वो भाई पीछे खड़ा है। उनके बाद में आगे जब अगर खड़ा है एक भाई वो गोदारा, उन्हें को भी माता जी ने पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी की मां ने कहा कि महाराज मेरी बहू तो इतनी अगर पतली है, इनको बच्चा कैसे होगा? लेकिन मां जगदंबा के द्वार में हर चीज संभव है। असंभव को संभव कर सकती है जिनका समय पूर्ण हो। और उन्हीं को भी माता जी ने पुत्र की प्राप्ति करवाई। ये जो बहन है ममता नाम राजपूत, इन्हीं को भी 5 वर्ष के बाद में माता जी ने गोद भराई दी और आज प्रेग्नेंट है। सामने है चिंकी बहन, चिंकू भाई का नाम रमेश भाई, उन्हीं को भी माता जी ने गोद भराई दी। आज अगर 8वां महीना चल रहा है। इंदिरा बहन 11 वर्षों से माता जी ने 2 अगर बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की। और इन्हीं लोगों को बोल कर दिया था कि आप मां जगदंबा के नाम से आपका ऑपरेशन हुआ है, इतने टाइम पहले आपका ऑपरेशन नसबंदी खुलवाई, एक लड़का और एक लड़की 2 मिलेगा आपको। और मां ने 2 दिए। इधर तरफ है नाम भूलू का नाम आप हेमता राम जी, इन्हीं को भी माता जी ने कार्य सिद्ध करके इनको भी कन्या प्राप्ति करवाई। पीछे वो रामदेव, नामदेव का नाम आपको? रामदेव,
उन्हीं को भी 4-5 साल से माताजी का अगर जो संतान नहीं थी और उसी को भी माताजी ने अगर जो कार्य सिद्ध किया और प्रेगनेंसी है लेडीज। ओम प्रकाश, जिनको 4 वर्षों से माताजी ने संतान प्राप्ति करवाई, कन्या हुई है। ये बहन को 5 वर्षों से माताजी ने कन्या प्राप्ति करवाई थी। पीछे वो खड़ा है भाई, अगर जो ब्राह्मण, विकास नाम आपका, इन्हीं को भी संतान नहीं थी और माताजी ने 5 वर्ष के बाद में अगर इन्हीं को भी कन्या हुई ना, कन्या की प्राप्ति करवाई। लेडीज का नाम उमा बहन, उन्हीं के आगे अगर जो एक खड़ा है बंदा, उसी को भी माताजी ने पुत्र की प्राप्ति करवाई। और ये जो बंदा खड़ा, इन्हीं को भी माताजी ने कन्या प्राप्ति करवाई। वो बंदा खड़ा है, उसी को भी अगर मतलब पुत्र नहीं था और कन्या थी, उसी को भी माताजी ने अगर जो यहां से दवाई ली और पुत्र की प्राप्ति हुई। तो फिर किस चीज की कमी है? हमारी सोच की कमी है। कमी किस चीज की मालूम आपको? कमी है सुंदर दाता महाराज और जो लठांगी गेट रे चारों तरफ दीवार काट दे, बट 10 से एक हाकम राके और कहीं कोनी चौको इस्ता मत लिखा इडोर। कमी मेरी है कई भी अच्छाइयां उठोकर, कई मोगरियां उठोकर क्या ठीक करा सके ने। देखो कौन कई फोन में देखो अगर कई मोगरियां उठे हैं, कई छाणियां उठोकर हाथोड़ा यूं कहीं उड़ो, कहीं हड्डी आगे पाछी उड़ी है, छाणियां उठोगा बेटा देव दूध बनी उड़ा है। और लाखों की भीड़ लागे बैठे। और होता है या नहीं होता मैं नहीं कहता, उसी चीज का उन्हीं की आस्था होगी, उन्हीं का कोई भी प्रकार का अगर जो कार्य होगा। लेकिन अगर जो मेरे हिसाब से तो अगर जो होता है तो फिर यहां क्यों आते हैं? और कैंसर वाले बताता हूं मैं आपको, सुदाम वेणु पाटिल 2200 रुपया, मनीषा बहन 1100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद।